हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स और डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपके साथ में डिस्कस किया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। अब हम जिन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे वह यह है कि बार्टर सिस्टम जब सोसाइटी में अप्लाई था, लोग बार्टर सिस्टम के अंतर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, तो उनके सामने किस किस प्रकार की समस्याएं आई या किस किस प्रकार की समस्याएं आई होंगी या आई थी। तो चलिए अब हम लोग जो है जो ये टॉपिक है कि डीमेरिट्स और डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम उसको समझते हैं वन बाई वन। आपकी बुक में बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं और उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट, डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। और आपको जब बार्टर सिस्टम का एसेंशियल पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट की जरूरत होती है फॉर द पर्पज ऑफ बार्टर सिस्टम, लेकिन समाज में इसका अभाव है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं, एक जगह एसेंशियल की बात करते हैं और एक जगह कह रहे हैं इसकी डिफिकल्टीज है। यस, जैसे प्यारे बच्चों मैं कहूं तुम मुझसे पेन ले लो और तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो जो नया खरीद करके लाए हो, तो कोई जरूरी नहीं कि आप जो है रेडी ही रहो। या फिर मैं कह दूं कि बेटा तुम खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो, मैं तुम्हें उसके बदले में पैसे दूंगा। तो यहां तो मैं एक अप्रिसिएशन हो गया, इंसेंटिव हो गया कि मैं आपको पैसे दूंगा तो आप जो पढ़ेंगे। लेकिन सोसाइटी में क्या था, सोसाइटी में दो पक्षों के बीच में अगर लेन देन करना था बार्टर सिस्टम के अंतर्गत, तो दोनों पक्षों की इच्छाएं जो है सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं था। द मोस्ट troublesome feature of trade carried on the barter system is that there must always be a double coincidence of want between buyer and seller। बायर और सेलर के बीच में डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए, दोनों की इच्छाएं होनी चाहिए एक्सचेंज करने के लिए, तभी जो है बार्टर सिस्टम जो है अप्लाई हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति है उसको चावल की जरूरत है और एक व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है, और दोनों एक दूसरे के लिए अगर रेडी रहेंगे तब तो एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है लेकिन दूसरे व्यक्ति को चावल की जरूरत नहीं है, तो हम अंडर प्रेशर में ला करके उसको हम अपना सामान दे करके उसके सामान को नहीं ले सकते हैं, और इस प्रकार से बार्टर सिस्टम वहां पर अप्लाई नहीं होगा। सो वी कैन से दैट दिस इज द difficulties of barter system means double coincidence of want is the difficulties of barter system। next point है difficulties of division and subdivision of goods। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में किसी भी वस्तु को हम डिवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसका वैल्यूएशन करके किसी भी वस्तु का, लेकिन बार्टर सिस्टम में यह काम करना बहुत ही कठिन था। जैसे मान लेते हैं किसी के पास में कोई बकरी है या किसी के पास घोड़ा है या फिर कोई भी जानवर है और उसके हकदार दो लोग हैं, तो उसका डिविजिबिलिटी करना, उसको बांटना बहुत ही कठिन काम हो पाता था, और उसको बांटेंगे तो मर जाएगा, क्योंकि हमारे पास उस समय कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। तो यह इस प्रकार से देखा गया कि बार्टर सिस्टम में भी एक डिफिकल्टीज था कि डिवीजन और सब डिवीजन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट द लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे वर्तमान समय में कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के लिए मनी है, उस समय कोई भी कॉमन मेजर करने के लिए, कोई भी वैल्यू मेजर करने के लिए कोई भी वस्तु नहीं थी बार्टर सिस्टम में। सो वी कैन से दिस इज आल्सो द वन टाइप डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। आप देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग बिंदु दिए गए हैं, जैसे मैंने इसको अभी जिक्र किया कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसके बाद है डिफिकल्टीज इन स्टोरिंग वेल्थ और लैक ऑफ मीन्स ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। प्यारे बच्चों, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो पेरिशेबल होती हैं, जो जल्दी से नष्ट हो सकती हैं, और उनको स्टोर करके रख पाना बहुत कठिन काम होता है। प्रेजेंट टाइम में क्या है, कोई भी ऐसी वस्तु है तुरंत जो है बाय द हेल्प ऑफ मनी एक्सचेंज सिस्टम उसको हम इधर से उधर कर ले रहे हैं, बेच ले रहे हैं या खरीद ले रहे हैं। बार्टर सिस्टम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं था कि किसी भी वस्तु को बहुत लंबे समय तक जो पेरिशेबल नेचर का हो रखा जा सके, और स्टोरिंग वैल्यू भी नहीं थी उस समय। कोई जो है एक पार्टिकुलर मेजर करने के लिए कोई वस्तु नहीं थी जिसमें हम किसी वस्तु का मेजरमेंट करके उसको हम स्टोर कर सकें। तो दिस इज आल्सो द वन टाइप ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू।
डियर स्टूडेंट, उस समय जब कोई मेजरिंग गुड्स था ही नहीं जिसमें हम किसी वस्तु का मेजरमेंट कर सकें, तो निश्चित है एक वस्तु को अगर दूसरे जगह पर ट्रांसफर करना है, जैसे मान लेते हैं किसी की जमीन है गोरखपुर में और इस जमीन को जो है वाराणसी लेके जाना है, तो आई थिंक दैट ये तो यही होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगी कि जमीन को उठा करके ले जाना वाराणसी। वाटर सिस्टम में ये चीज पॉसिबल नहीं था। ये चीज अब पॉसिबल है। हम इस जमीन को क्या कर सकते हैं, मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को ले जाकर बनारस में कहीं दूसरी जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये चीज नहीं था डियर स्टूडेंट, और दिस इज आल्सो द वन टाइप ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम, कि किसी भी इस प्रकार की वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में असुविधाएं होती थी और डिफिकल्टी आती थी बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट है डिफिकल्टीज इन डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हुआ, भविष्य भुगतान। जैसे वर्तमान समय में क्या है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उसका भुगतान हम भविष्य में कर लेते हैं, और ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। वहां पर तुरंत वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान कर लिया जाता था। डियर स्टूडेंट, ये भी एक प्रकार से डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम है। इसके बाद में अब इसमें देखिए डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम के अंतर्गत जो डिफर्ड पेमेंट है, इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, और दूसरा है पेरिशेबल नेचर ऑफ कमोडिटीज। वस्तुएं जो है पेरिशेबल नेचर की होती हैं, कुछ वस्तुएं जो होती हैं जल्दी से खराब हो सकती हैं, उसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो सकता है। तो ये सब समस्याएं थी जिसकी वजह से डिफर्ड पेमेंट करने में भी समस्या होती थी बार्टर सिस्टम में। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो धीरे धीरे मनी एक्सचेंज सिस्टम पूर्ण रूप से पूरे विश्व में लागू हो चुकी है। अब इसके बाद में हम लोग जो पॉइंट पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे कि मनी सिस्टम क्या होता है और मनी का जो है कैसे उत्पत्ति हुआ, ओरिजिनेशन हुआ, या फिर मुद्रा के पीछे कौन कौन सी थ्योरी है, मुद्रा मार्केट में किस प्रकार से आई, लोग इसको किस प्रकार से यूज करना शुरू किए, अपने आप से आ गई कि इसको लाया गया। तो इन सारे बिंदुओं को हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज जितना आपके साथ में मैं अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करें और अपने बुक को उठाइए और बुक को उठा करके खुद से रीडिंग करिए जितने भी लाइन लिखी हुई हैं आपके बुक में, और फिर प्रॉपर नोट बनाइए। डियर स्टूडेंट, निश्चित है आपको समझने में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।